ज़ुबा, दुबा इंग्लिश में कहते हैं। ये भी हो जाता है 500-550 किलोमीटर तकरीबन। ये ज़ुबा है और जो ये किला मैं दिखा रहा था ये मलिक अब्दुल अज़ीज़ के नाम से मौसूम है। काफ़ी बड़ा एरिया में तकरीबन पुराना हो चुका है और अभी इसकी थोड़ी मज़ीद हिफाजत की जा रही है। गुज़श्ता 4 साल के दरमियान कई बार देखने का मौका मिला, लेकिन इस बार ये सब बाउंड्री वगैरह पहले नहीं थी, ये बाउंड्री बनाई गई है। ये समुंदर है ज़ुबा का, बहर अहमर के किनारे। बोटिंग का भी इंतज़ाम है। इस ज़ुबा का दूसरा नाम लुलुअतुल बहरुल अहमर भी है, यानी मोती बहर अहमर का। बिल्कुल मशहूर कर देने वाला मंज़र है यहाँ का। आगे और बड़ा एरिया है समुंदर के लिए, तारीख़ी इलाका भी है और साथ में ही फ़िलवक्त तरफ़ीही इलाका भी है, साथ में तिजारत हो रही है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा पोर्ट है। मिस्र सामने अपोज़िट हिस्सा जो है बहर अहमर का वो मिस्र है, वहाँ से अल-फस्ख गालिबन शहर का नाम है, वहाँ से तिजारत होती है, ज़्यादा सामान वहाँ से आता है ज़ुबा। फिर ज़ुबा से दीगर इलाक़ों में मिस्र सऊदी अरब के मिस्री सामान सप्लाई होता है। और ये जो मलिक अब्दुल अज़ीज़ का क़िला है ये 1933 मिलादी में बना है और इस किले के अंदरूनी हिस्से में एक बड़ी मस्जिद भी है। देखिए किले का आगे वहाँ तक भी हिस्सा जो है, ये जो इमारत दिख रही है वो भी उसी का हिस्सा है। ये जो मस्जिद है अमीर फ़हद बिन सुल्तान के नाम की, ये ज़ुबा की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक मस्जिद है। और इसी तरह ज़ुबा के अंदर जो है सीमेंट का बड़ा कारखाना भी है। ये जो मैं अभी मलिक अब्दुल अज़ीज़ का किला दिखा रहा था, ये हिस्सा भी उसी का है, उसी से मुत्तसिल है। इसी तरह ज़ुबा के अंदर कुछ बहुत ही तारीख़ी चीज़ें, तकरीबन दूसरी सदी हिजरी की कुछ तारीख़ी चीज़ें पाई गई हैं और नक़ूश हैं और फ़न तहरीर मौजूद है दूसरी सदी हिजरी का, इस्लामी का। ये ज़ुबा के अंदर मलिक अब्दुल अज़ीज़ के क़िले के अलावा तारीख़ी तौर पे असर ममलूकी का एक क़िला है क़िलातुल अज़नम के नाम से। ये क़िला भी समझिए हाजियों का स्टॉप के वजह से बहुत मशहूर है, यानी हाजी वगैरह जो आते थे मिस्र से, उर्दून से, शाम से, तुर्किया से, तो वो लोग यहाँ पे रुकते थे, हुज्जाज के लिए भी मशहूर है। तो ये तकरीबन ज़ुबा से वो मेरे ख़्याल से 40 से 45 किलोमीटर दूरी पर है क़िलातुल अज़नम। वो भी ऐसे ही बड़ा एरिया है, वहाँ मस्जिद है और साथ में कई कमरे बने हुए हैं। ये देखिए बहर अहमर के सबसे ख़ूबसूरत साहिलों में से एक है। अब ज़ुबा के आगे जो है उर्दून के बॉर्डर तक का जो एरिया है तकरीबन वो न्यूम सिटी का हिस्सा आएगा। न्यूम सिटी इसके बाद से स्टार्ट होगा इस तरफ से, और उसी एरिया में शुएब अलैहिस्सलाम का एरिया है। कुछ लोग जो जबलुल लौज़ है यानी लौज़ पहाड़, उसी को जबल तूर भी कहा जाता है। कुछ लोगों का दावा ख़ास तौर से यहूदियों का कि ये जबल तूर है जहाँ पे अल्लाह ताला ने तजल्ली की थी। ये सब इसी न्यूम के एरिया में आता है। तो जो न्यूम सिटी को बनाया जा रहा तो उसकी तारीख़ी हैसियत भी है इस्लाम के नज़र में, यहूदियत में, इसी तरह ईसाईयत के नज़र में उसकी बहुत ही ज़्यादा दीनी और तारीख़ी चीज़ है ये पूरे एरिए की। और इसी तरह वो साहिली इलाक़ा भी है, बहर अहमर का किनारा मिल रहा है, साथ ही पहाड़ी और इस तरह के पूरे अतराफ़ में सहरा है और एक मशहूर कर देने वाला पूरा मंज़र है। यानी जिसको जिस किस्म की तफरीह चाहिए वो मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम के 12 चश्मे के बारे में भी कहा जाता है कि वहीं पे मखना का एक इलाक़ा है, वहाँ पे है। इंशाअल्लाह हम लोग जाएंगे। और भी दीगर चीज़ें इस्लामी और इस्लाम से पहले के जो अंबिया हैं उनसे रिलेटेड जो तारीख़ है वो भी वहाँ पर मौजूद है। तो ये मज़हबी सियाहत भी है, साथ में दीनी और दुनियावी सियाहत भी है। ये किले का जो बकाया हिस्सा है मलिक अब्दुल अज़ीज़ का वो है, कुछ पुराना शहर है ज़ुबा का। ये बोटिंग इस वक्त अभी बंद है, असर के बाद से उमूमन चालू थी। हम लोग सुबह के वक्त अभी पहुँचे हैं।
8 بج رہا ہے. البحر الاحمر وما يطلع عليه من المدينه. اب یہاں سے جو بحر احمر ہے سمندری کنارہ وہ پتلا ہوتے جا رہا ہے اردن تک, اور اسی ایریے میں نیوم سٹی واقع ہے. نیوم کے ایک سائیڈ میں جیسے بحر احمر کا ادھر سعودی عرب کا شرما کا علاقہ جہاں پہ ایئرپورٹ بنا ہوا ہے نیوم کا بھی, ادھر مصری حصے میں شرم الشیخ ہے. سعودی جانب میں ایک سائیڈ تھوڑی دور پہ راس حمید الشیخ ہے, اور بھی اس طرح سیاحتی منظر. اور مصر کا سمجھیے شرم الشیخ جو علاقہ ہے گھومنے کے ناحیے سے بہت ہی اہم مانا جاتا ہے. پوری دنیا سے سیاح وہاں گھومنے جاتے ہیں اس کے قدرتی مناظر کے لیے. تو جب نیوم کچھ لوگ جب نیوم گھومنے آئیں گے تو نیوم سے شرم الشیخ جائیں گے, شرم الشیخ والے لوگ ادھر آئیں گے. اسی طرح اردن میں پیٹرا کا علاقہ ہے, نبدیوں کا بنایا ہوا غار اور ان کی تہذیب پوری موجود ہے. یہاں سعودی عرب کے اندر العلا میں وہی تہذیب موجود ہے, غار اور اس طرح کی جو چیزیں مدائن صالح علیہ السلام کے موجود ہیں ان کے آثار آج تک موجود ہیں. اور اسی طرح شعیب علیہ السلام کے جو آثار ہیں وہ موجود ہیں, ان کے غار وغیرہ موجود ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ جو تاریخ ہے وہ بھی موجود ہے. تو یہ علاقہ اتنا زیادہ غیر معروف تھا, لوگ آتے بھی نہیں تھے. صرف حجاج کا جو یہ روٹ ہے بحر احمر کا کنارہ اردن سے لے کے یمن تک یہ روڈ اور یہ روٹ تقریباً بنا ہوا ہے. 2700 کلومیٹر سے زیادہ کا ایریا ہے سمندر کے کنارے کنارے سعودی عرب کے ہی اندر, اور روڈ بھی موجود ہے. اب یہی روڈ اردن سے لے کے یہی کنارہ پکڑ کے یمبو, جدہ, پھر اس کے آگے جازان تک سعودی عرب کے اندر گیا ہوا ہے روڈ. اور عموماً جو ابھی جو سعودی عرب میں اصل آبادی ہے اور جو سعودی عرب کا اقتصاد اور لوگ آتے ہیں عموماً گھومنے کے لیے یا کام کے لیے, وہ حج عمرے والے عموماً مکہ, مدینہ, جدہ, طائف ان جگہوں پہ جاتے ہیں. اور جو کام کے لیے لوگ ہیں وہ عموماً ریاض, دمام, یمبو, جدہ انہی سب جگہوں پہ رہتے ہیں. تو یہ سب جو علاقہ ہے نیوم سٹی اور تبوک سے ادھر کا پورا ایریا تقریباً کئی سو کلومیٹر ہو جاتا ہے. یہ پورا تاریخی ہے, پرانا اسلام اور اسلام سے پہلے سے طریق القوافل قریش کے لوگ جو شام تجارت کے لیے جاتے تھے تو یہی روٹ اختیار کرتے تھے بحر احمر کے کنارے والا. تو بہت سارے آثار موجود ہیں. تقریباً ہر 150-200 کلومیٹر پہ ایک ایک بڑا شہر ہے. جیسے ابھی ہم وجہ میں رکے تھے, زبا ہے 150 کلومیٹر پہ. ابھی اسی طرح وجہ کے آگے املج ہے, پھر یمبو ہے, پھر آگے رائس ہے, پھر رابغ ہے, پھر جدہ ہے. تو یعنی جو حجاج آتے تھے اسی حساب سے رکتے تھے. پانی کا جہاں انتظام رہتا تھا, میٹھا پانی رہتا تھا, تو لوگ اسی حساب سے رکتے آتے جاتے تھے. اور اسی حساب سے آبادی اور گورنمنٹ جو بھی رہی ہے جس زمانے میں, ہر زمانے کے لوگ اپنے طور پہ بادشاہ لوگ کچھ نہ کچھ عوام اور حجاج کی سہولت کے لیے کام کرتے رہے ہیں.